Good morning, everyone. I hope you are well. Today I am going to cover sixth chapter, our our Constitution and its preamble. Okay, and see the Constitution of India. The Constitution of India lays down the law and guideline for the country to be governed. It also states that fundamental rights, fundamental duties, and directive principle. See, this is the Constitution of India. ये जो है हमारे देश का संविधान का पिक्चर है. ओके, एंड चैप्टर का नाम क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रीएम्बल. मीन्स हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, एंड इट्स प्रीएम्बल. प्रीएम्बल का हिंदी होता है प्रस्तावना. राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? नियम, उसके अंदर जो नियम है और गाइडलाइन है. क्यों दिया गया ये? क्योंकि इसी के थ्रू गवर्नमेंट अपनी सरकार चलाती है. इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो क्या क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. राइट. देन फंडामेंटल राइट मीन्स क्या होता है? जो हमारे जो मौलिक अधिकार, जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए जो अधिकार की ज़रूरत पड़ती है उसे हम फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल मौलिक अधिकार कहते हैं. अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी पे. फंडामेंटल ड्यूटी किसे कहते हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटी उसे कहते हैं जैसे कि हमें अधिकार है, फंडामेंटल राइट हो गया. तो सिर्फ हमें अधिकार नहीं, तो हमें हमारी कुछ ड्यूटी भी है कंट्री के प्रति जिसको हमें पूरा करना होता है, तो उसे हम फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं. ठीक है. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सरकार चलाती है. अब आते हैं सोवरीन. हमारे जो प्रीएम्बल में 3 चीज़ लिखा हुआ है: सोवरीन एंड सोवरीन सोवरीन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. राइट. तो सोवरीन मीन्स क्या होता है कि नो अदर कंट्री कैन कंट्रोल और इंटरफेरेंस. एंड सोशलिस्ट मतलब क्या होता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. एंड सेक्युलर मीन्स क्या होता है? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वल. मीन्स सोवरेन मीन्स ये होता है कि इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें न हम पे कोई अधिकार कर सकता है, न हम किसी पर अधिकार कर सकते हैं. हमारे कंट्री के ऊपर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता. हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कंट्री था वो गुलाम था. किसका? अंग्रेज़ों का गुलाम था. तो हमें आज़ादी मिली, तो इसलिए सोवरीन का मतलब ये हुआ कि सोवरीन का मतलब ये हो कि हमारे कोई भी कंट्री हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है. अब आते हैं सोशलिस्ट पे. सोशलिस्ट का मतलब ये होता है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. सोशलिस्ट में ये होगा कि चाहे कोई रिच हो या कोई पुअर हो, तो उसमें कोई अंतर नहीं है कि रिच होंगे तो उन्हें ये चीज़ मिलेगी, पुअर होंगे तो उन्हें नहीं मिलेगी. अब आते हैं थर्ड पे, सेक्युलर मीन्स क्या होता है? देयर शैल बी नो डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन, ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वल. मीन्स कि होगा कि सेक्युलर मीन्स ये होता है कि किसी भी धर्म या जाति में कोई भी
भेदभाव नहीं होगा और सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, राइट। अब आते हैं लास्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल, डेमोक्रेसी मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मीन्स क्या होता है कि डेमोक्रेसी मतलब ये होता है गवर्नमेंट जो है लोगों की है, लोगों द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये जो है हमारे कंट्री का क्या है, इम्बेलम है। इम्बेलम के नीचे क्या लिखा हुआ, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया, मुंडिको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। तो ये हमारे कंट्री का नेशनल एम्बलम है। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट फीचर क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओपनिंग पेज इज द प्रियम्बल। डॉक्टर भीमराव Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the constitution, and the constitution of India came into force on 26 January 1950, and the constitution of India is considered as a living document because it can be amended. It can be amended. तो फर्स्ट फीचर कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स जो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो क्या है कि सबसे बड़ा जो रिटन संविधान है कहाँ का, पूरी दुनिया में। और सेकंड क्या है, ओपनिंग पेज इज़ द प्रियम्बल। हम जो संविधान को खोलते हैं तो उसका सबसे पहला जो पेज है वो क्या है, प्रियम्बल। प्रियम्बल का हिंदी क्या होता है, प्रस्तावना। अब क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें 7 मेंबर थे, तो उसके जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और उसके बाद क्या लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। अब है लास्ट में क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट कैन बी अमेंडेड। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो संविधान है उसको जिंदा डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है कि समय समय पर इसे बदला जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर क्या है, क्वेश्चन आंसर राइट 5 लाइन्स ऑफ नेशनल एम्बलम। तो पहले क्या लिखेंगे, द नेशनल एम्बलम इज बेस्ड ऑन द लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर एंड इट्स मोटो इज सत्यमेव जयते। नेशनल एम्बलम इज अडॉप्टेड बाय माधव सावने एंड अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो नेशनल एम्बलम जो है हमारा वो किस पे बेस्ड है, जो सारनाथ में जो अशोका पिलर है ना उसके ऊपर बेस्ड है। और इसका क्या मोटो क्या है, इसका मोटो है सत्यमेव जयते। मैंने बताया था नेशनल एम्बलम इज अडॉप्टेड बाय माधव सावने। तो इस किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, तो माधव सावने के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और कब अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 में। और ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, ठीक है। लेकिन ये जो संविधान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बट हमारा जो संविधान बना था वो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। तो इस वजह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे उसी दिन मनाते, 26
नवंबर को, राइट. एंड नाउ what you have to do, you have to write this, write 5 line of the national emblem in your notebook, right. And starting also you have to draw this figure, national emblem, with this line Satyamev Jayate. Okay. And uh, next class I will explain next chapter, classical dance of India, right. Till then, goodbye.